कारा साहब, तीसरा दौर मुज़ाकरात का शुरू होना था। आज पीटीआई के वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात तय थी, वो नहीं करवाई गई। दोनों जानिब से जो बयानात आ रहे हैं उससे ये लग रहा है, झलक रहा है कि कोई डेडलॉक जो है वो पैदा हो गया है। अगर ऐसा है तो कम से कम ये जो मुज़ाकरात चल रहे होते हैं उसमें ये बयानात का सिलसिला तो रुक जाना चाहिए। देखिए शाहज़ाद, असल में मसला ये है कि मुज़ाकरात जब होता है जी, तो जो टीम मुज़ाकरात में भेजी जाती है, हुकूमत की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से हो, उनके पास एक मैंडेट भी होता है, उनके पास एक डिस्कशन पॉइंट्स भी होते हैं। और इन मुज़ाकरात में जहां तलखी बहुत ज्यादा है, बिलाशुबा मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं कि अपोजिशन को अपने मुतालिबात अपने एजेंडे के आइटम के तौर पर रखने चाहिए और एजेंडा बाकायदा लिखा होना चाहिए, इस पर कोई शक नहीं। और वो मुतालबा करें कि हम ये चीजें हमारी डिमांड है। ये जो बिट्स एंड पीसेस में मुतालबे होते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि ये मुज़ाकरात किसी तरफ संजीदगी से हो पाए। यानी अगर आप दो मुतालबे करते हैं, इन दो में से कोई एक मुतालबा पूरा हो गया, एक वादा हो गया, तो आप कहेंगे अच्छा, जो पूरे हो गए उसके ऊपर अगले नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप कोई ऐसी बात कह दे जो पूरी होने वाली ना हो, तो फिर आप रिलीफ भी लेते जा रहे होंगे और मुज़ाकरात की नाकामी भी करते जा रहे होंगे। तो ये टेक्निक दुरुस्त टेक्निक नहीं है, बल्कि इस पे कोई शक नहीं कि इन मुज़ाकरात को पॉजिटिवली होना चाहिए। और मैं जोर से रोज कहता हूं कि हमें सारे पाकिस्तान को, हुकूमत और अपोजिशन पे ये दबाव रखना चाहिए कि अपोजिशन कोई नाजायज मुतालबा ना करे और हुकूमत कोई ऐसी बात ना करे जो वो कर सकती हो और वो ना करे, ताकि इखलास के साथ आगे बढ़ने का रास्ता पाए। कहा कि जो आपका लुबे लुबाब क्या ये लिया जाए कि मुज़ाकराती टीम का जो लोग हिस्सा हैं दोनों जानिब से, उन्हें फिलहाल क्या सराइयों से, बयानात से दूर रहना चाहिए। जब भी मीटिंग खत्म हो एक मुश्तरका प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर मुज़ाकरात एक तरफ उधर हो रहे हैं, टॉक शोज में भी हो रहे हैं, तो अगर ऐसा हो तो फिर तो कामयाबी मुश्किल ही लग रही है मुझे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसीलिए मुज़ाकरात बंद कमरों में होते हैं और इन कैमरा होते हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो मेंबरान हैं दोनों अतराफ के, उनको तो बिल्कुल चाहिए कि वो प्रोग्राम ना करें इन दिनों, क्योंकि सवालों में कुछ ना कुछ बातें बहरहाल निकलती हैं। और तीसरी गुजारिश ये है कि मीडिया को भी चाहिए कि वो इसके ऊपर नेगेटिव स्पेकुलेशन ना करे, बल्कि इसके ऊपर पॉजिटिव स्पेकुलेशन करके दबाव रखे हुकूमत और अपोजिशन के ऊपर कि वो किसी कंक्रीट स्टेप की तरफ आए, बजाय इसके कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि इससे कोई नाकामी के असरात हो सकते हैं। हम ये सोचें कि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसको हमने कामयाब कराना है। अच्छा, फिर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के बयानात उठा के देखें कि जी पैगाम हमें दिया गया कि बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए इमरान खान को, या उन्हें बाहर भिजवाने की भी ऑफर है, लेकिन ये ऑफर्स वो ये कह रहे हैं कि हम लेने के लिए तैयार नहीं है। अब ये ऑफर्स हुकूमती मुज़ाकराती टीम की तरफ से तो नहीं गई। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी ये कहा कि जी ऐसा कोई मामला डिस्कस ही नहीं हुआ। अब क्या कहिएगा आप ऐसे बयानात पर? ये अपने इमेज को बेहतर रखने की कोशिश हो सकती है, और कौन होगा जो उनको ये ऑफर करेगा और क्यों करेगा, ये बात हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल नहीं है, लॉजिकल भी नहीं। और वो क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन दोस्तों से भी पूछा गया है कि जिन्होंने कहा, एक दो को मैंने मीडिया पे सुना, उन्होंने कहा जी हमें किसी फलां बंदे के जरिए, किसी फलां ऑफिसर ने, किसी इदारे के फलां अफसर ने किसी और आदमी के जरिए मुझसे ये बात मुझसे कही है। तो ये ना गैर संजीदा सा रवैया है, ना अफसर का नाम है ना उस बंदे का नाम है। ऐसे ही है जैसे 276 बंदे उनके मार दिए थे रेंजर्स ने इस्लामाबाद में। तो एक नारा लगा देना है, एक बात कर देनी है खुली सी, और लोग उस पर स्पेकुलेट करते रहे, ये मुनासिब रवैया नहीं है। अच्छा, पार्टी और नून लीग के मामलात की बात कर रहे हैं। गुज़श्ता कई महीनों से काफ़ी तल्ख बयानात जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आए कि जी अब तो यहाँ तक कहा गया कि नून लीग की गवर्नमेंट हमारी वजह से खड़ी है। तो अब राना साहब से जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी ज़रूर है, लेकिन उनकी अपनी सियासत है और मौजूदा हालात में जो वो बयानात दे रहे हैं हो सकता है वो उन्हें सूट करते हों, लेकिन अगर उनकी वजह से हमारी वज़ारत-ए-उज़्मा है तो हमारी वजह से जरदारी साहब सदर भी हैं, गवर्नर्स भी हमारी वजह से आपके हैं, और सेनेट में चेयरमैन भी हमारी वजह से है। अब ये तलखी क्या इतनी बढ़ सकती है कारा साहब कि दोनों जमातों के जो है वो अलग सिमत में चले जाएं ये दोनों जमातें?
राजा साहब, लफ्जों की और लहजों की तलखी अल्टीमेटली ताल्लुकात की तलखी का बायस बन सकती है। लेकिन क्या ये तलखी बनना हमारे लिए फायदेमंद है? आंसर इज नो। पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जगहों पे, साल हो गया ऑलमोस्ट, आज जनवरी शुरू है और 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था। उसके बाद हुकूमत, जब हुकूमत बनी थी फरवरी में, उस वक्त हमारा एक मुआहदा हुआ था। आज 11 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, उस मुआहदे पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा और हम कितनी ही मीटिंगें कर चुके हैं, बार बार कह रहे हैं। और हमारी सजेशन है कि ये मीटिंगें जल्दी करें, ये होनी चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि हम कोई अपना नया मुतालबा तो नहीं कर रहे। दूसरा, हमने बार बार ये हुकूमत को कहा है कि आप अगर कोई लेजिस्लेशन लाते हैं तो वो लेजिस्लेशन पहले हमसे डिस्कस कर लें, सो दैट अगर वो हमारे किसी पॉइंट का इख्तलाफ हो तो हम आपस में मशवरा करके उसके ऊपर इत्तफाक राय कर लें। ये मुनासिब नहीं होगा कि हम आपके साथी भी हों और कल आप लेजिस्लेशन मूव करें और हम इतराज फाइल कर दें, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर मीडिया में ये बात आएगी कि आपस में इत्तेफाक नहीं है। ये मामले में कई बिलों के ऊपर देख चुके हैं। और फिर यह है कि कुछ मामले ऐसे हैं, जिस तरह पानी की तकसीम के फार्मूले का इशू है, जिस तरह पोर्ट्स एंड शिपिंग अथॉरिटी का इशू है, ये वो मामलात हैं जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होने चाहिए डिस्कस। ये कैबिनेट में डिस्कशन के पॉइंट्स नहीं है, लिहाजा इसका फोरम आइन में तय है। तो हम सजेस्ट कर रहे हैं, हमको धमकी तो नहीं दे रहे ना, हमको मिन्नतरला भी नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी सजेशन है कि मुशावरत से आगे बढ़ेंगे तो तलखियां नहीं होंगी। ये बात दुरुस्त है कि मिसट्रस्ट बढ़ते बढ़ते लफ्जों में, लहजों में और फिर ताल्लुकात में जाके रिफ्लेक्ट हो जाए।